हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का जितना भी बीपीएससी में पीवाईक्यू पूछा है ना, वो सभी आज कंप्लीट हम करेंगे। ठीक है। और लेक्चर 1 एंड 2 लेक्चर में हम पूरा बिहार ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, आप वो लेक्चर देखना। एंड आज का जो पीवाईक्यू सेशन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको इससे ये पता चलेगा कि कहाँ हमको किस टॉपिक पे फोकस ज्यादा करना है। हम इसको सेग्रीगेट भी किए हैं, जैसे रिवर एंड वाटरफॉल ऑफ सब बिहार से कितने क्वेश्चन आते हैं, वैसे चैप्टर वाइज चैप्टर सेग्रीगेट भी किया गया है। एंड विश्वास करो, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है लेक्चर 1 एंड 2, वहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। सो रिवर एंड वाटरफॉल्स हम सबसे पहले देखेंगे बिहार में। यहाँ क्वेश्चन पूछा है फल्गु। फाल्गु रिवर है ना, ये सैक्रेड रिवर है फ्लोइंग इन बिहार, इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कौन से दो रिवर से, कॉन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे समझ लो। ठीक है, कौन से दो रिवर के मिलने से हमारा फल्गु रिवर बनता है। फल्गु रिवर पता है, ये था ना हमारा गंगा। साउथ बिहार में ये रिवर है, ये सोन था यहाँ पे, यहाँ निरंजना था। ठीक है, यहाँ आपको मोहना था, और ये बन जाता है फल्गु। और यहाँ पे ऐसे पुनपुन आता है। ठीक है, फल्गु पुनपुन में मिलती है। ये आपको सोन नदी था, ये पुनपुन था। ठीक है, पुनपुन। एंड ये मोहना था, ये निरंजना। ठीक है, और ये फल्गु। फल्गु पुनपुन में मिल करके गंगा में मिलती है, और ये तुम्हारा आपका, ये जो गंगा मेन स्ट्रीम है। ठीक है। ये पुनपुन कहाँ मिलता है, यहाँ पे फतुहा में मिलता है। ये प्लेस क्या है, फतुहा। ठीक है, बैकग्राउंड भी पूरा हम समझाते जाएंगे। सोनपुर कहाँ मिलता है, ये दानापुर में मिलता है। ठीक है, सोन नदी दानापुर में मिलता है। ठीक है, याद रखना। तो मोहना और नीलंजना, नीलंजना को ही हम लोग निरंजना भी कहते हैं। ठीक है। ये देख लो, फल्गु रिवर फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लीलांजन, ठीक है, जिसको निरंजना भी कहा जाता है। एंड मोहना रिवर नियर द बोध गया के पास ये मिलते हैं। ठीक है। हाईली सेक्रेट रिवर है हिंदूज के लिए एंड बुद्धिस्ट के लिए। फल्गु रिवर का इंपॉर्टेंस क्या है कि फल्गु रिवर में क्या हमारा आता है, पितृपक्ष मेला लगती है। ठीक है, पितृपक्ष मेला लगता है जो ठीक है, यहाँ पर ये मेला सैक्रेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मेला होता है एंशिएंट हमारे हिंदू के लिए। ठीक है, ये माइथोलॉजिकली अगर देखा जाए तो पितृपक्ष यहाँ पे पिंडदान होते हैं। जो भी पर्सन मर जाते हैं ना, तो वहाँ पे अंत में अंतिम जो संस्कार होता है ना, वो यहाँ पर होता है आफ्टर डेथ के बाद। तो टोटल 16 संस्कार हमारा मेंशन किया है एंशिएंट में। ठीक है, हिंदू टेक्स्ट में, जिसमें से 15 हमारा जो होता है ना, लाइफ मतलब जब तक आप जीवित है तब होता है। एंड डेथ के बाद हमारा एक संस्कार होता है, दैट इज अ पितृपक्ष। ठीक है, ये एंशिएंट का पार्ट है। यहाँ पे ये समझो, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज अ लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर का टोटल लेंथ 25-25 है। ठीक है, बिहार में कितना है, सो बिहार में 495 है। ठीक है। एंड गंगा रिवर का सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा हमारा लेंथ है, तो पटना में आपका 99 है। ठीक है, 99 हमारा डिस्ट्रिक्ट, 99 किलोमीटर पटना में ये सबसे ज्यादा लेंथ क्रॉस करती है गंगा। ठीक है, so अप्रोक्सीमेटली 99 किलोमीटर पटना डिस्ट्रिक्ट में गुजरती है। ठीक है, उसके बाद भागलपुर में 90 किलोमीटर, भागलपुर में। ठीक है, याद रखना। गंगा रिवर हमारा टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है बिहार का। लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है अप्रोक्सीमेटली 99 किलोमीटर पटना में, आफ्टर दैट भागलपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द लैंड ऑफ बिहार इज ड्रेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। सो ये क्वेश्चन समझो कि बिहार का जो एक लैंड है ना, बिहार पूरा एक प्लेन एरिया, वो किस रिवर के द्वारा ड्रेन्ड होता है। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे रिवर दिए रहेंगे, तो आपको लगाना क्या है। जैसे महानदी दिया है, तो महानदी तो बिहार में नहीं आता, यमुना गोदावरी नहीं है, तो गंगा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। सो बिहार प्रीडोमिनेंटली ट्रेन्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा फ्लो एट right through the middle of the state from the west to east, acting as a master drain for both northern and southern tributaries। गंगा को लाइफलाइन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। देखो ये बिहार है, ये बिहार है। ठीक है, ये बिहार है, ऐसे बिहार है, ये गंगा है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न बिहार हो गया, साउदर्न बिहार, तो ये लाइफ लाइन है। ये पूरा बिहार को ऑलमोस्ट दो इक्वल हाफ में काटता है। तो यहाँ पर ये रखो, ये हो गया आपको क्या, घाघरा रिवर हो गया, ये गंडक हो गया, ये बूढ़ी गंडक हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये कोशी हो गया, ये महानंदा हो गया। ये यहाँ पे आता है कर्मनाशा रिवर, ये हो गया सोन रिवर, ये पुनपुन ऐसे मिल करके आ जाता है फल्गु के साथ।
ये हमारा क्यूल रिवर आता है, ठीक है? तो ये सभी आपको बताना है और यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि राइट ट्रिब्यूटरीज़ और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज़ क्या होता है? क्वेश्चन आते हैं कभी-कभी कि पूछ देते हैं सोन कौन-सा ट्रिब्यूटरीज़ है हमारा? ठीक है, गंगा के राइट ट्रिब्यूटरीज़ है या लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज़? तो कुछ नहीं करना देखो रिवर हमारा गंगा किस साइड फ्लो कर रहा है? इस साइड फ्लो कर रहा है तो फेस गंगा का इस साइड है, ठीक है? तो आप इस डायरेक्शन में इसका राइट क्या होगा? ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा इसका राइट क्या होगा? अ, राइट ये हो गया, ये ट्रिब्यूटरीज़ हमारा राइट हो गए, इस डायरेक्शन वाला राइट होगा और इस डायरेक्शन वाला लेफ्ट होगा, ठीक है? तो ये ईज़ी ये समझ जाना राइट लेफ्ट क्या होता है ये भी क्लियर हो गया एंड आप तो कमेंट में करिएगा कि राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन-कौन है, ठीक है? आप ये पूरे अच्छे से कमेंट करके लिखिएगा 5 राइट ट्रिब्यूटरीज रिवर एंड लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ गंगा इन बिहार में, ठीक है? होमवर्क यही है आपका। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस चार्ज नहीं था, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहड़ कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलहड़ कुंड वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है? तो कैमूर में लोकेटेड है तेलहड़ कुंड। हम आपको समझाए थे कि तेल में छानते हैं क्या जिसको कैमूर से आप कुछ भी बना लेना जैसे कढ़ाई पनीर हो गया ना कैमूर से तेल में छानते हैं ना तो वैसे आप यूज कर लेना ठीक है निमोनिक बना लेना और वैसे आप बार बार इसको मैपिंग में करोगे तो आपको याद हो जाएगा तेलहड़ कुंड आपको कैमूर में आपको है लोकेटेड है तेलहड़ कुंड पिक्चर है ना कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ऑरिजिन इसका दुर्गावती रिवर में होता है ठीक है तेलहड़ कुंड दुर्गावती रिवर में ऑरिजिन होता है ठीक है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ककोलत बहुत इंपॉर्टेंट है ककोलत वाटरफॉल कहाँ है ये नवादा में है। नालंदा में नहीं है नवादा में है। ठीक है ककोलत जो होता है ना वाटरफॉल जो होता है ना आपको फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है बिहार का जो हमारा ककोलत हिल्स में है जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में लाइज करती है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स flowing in Bihar is a north flowing rivers तो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स मीन्स क्या होता है देखो ये हमारा क्या है ऐसी रिवर जा रही है ना गंगा मेन रिवर है ठीक है जो हमारा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जाती है ठीक है बिहार का अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ये जो हमारा रिवर इस साइड से जितने भी आ रही है वो कहाँ हो रही है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है तो ये साउथ फ्लोइंग रिवर हो गया और ये हमारा हो गया नॉर्थ फ्लोइंग रिवर ठीक है ये साउथ से आपको नॉर्थ की तरफ जा रही है ठीक है तो यहाँ पर देख लेना नॉर्थ फ्लोइंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सा है ठीक है तो बागमती कमला कोसी गंडक ये सभी आपको साउथ फ्लोइंग रिवर है ऊपर में है, सब आपको नॉर्दर्न बिहार में मिलेंगे बागमती कमला कोसी गंडक तो इसमें नन ऑफ दी ऑप्शन होगा मोर देन वन एबव नहीं होगा ठीक है ये सब जिस ये सभी आपको साउथ फ्लोइंग रिवर है ये साउथ फ्लोइंग रिवर सो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर का एग्जांपल हो जाता है सोन हो गया ठीक है पुनपुन हो गया ठीक है क्यूल हो गया कर्मनाशा हो गया कर्मनाशा कर्मनाशा हो गया ये सब आपको नॉर्थ फ्लोइंग का एग्जांपल है ठीक है विच रिवर इज नोन एज अ सॉर ऑफ बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है कोसी कोसी नोन एज सॉर ऑफ बिहार कोसी को सॉर ऑफ बिहार क्यों कहते हैं आपको ये हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है क्योंकि कोसी जो होता है ना वो अपना कोर्सेज जो होता है ना वो चेंज करती है कोर्सेज मीन्स दैट इज द रिवर पैटर्न जो होता है ना वो कोसी का हमारा चेंज होते रहता है ऐसे ऐसे होते रहता है चेंज जिसकी वजह से यहाँ पे सौरव क्रिएट करता है वाटर स्पिल ओवर बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीजन में तो सौरव बिहार यहाँ पे कहा जाता है इसको ठीक है कोसी को ठीक सौरव बिहार कहा जाता है सो आ जाते हैं त्रिवेणी कैनाल आपको कहाँ पे त्रिवेणी कैनाल आपको गंडक पे 3 कैनाल कैनाल होगा त्रिवेणी होगा फिर हुत होगा ठीक है एंड दोन कैनाल है ये 3 कैनाल आपको गंडक में है दैट इज ए त्रिवेणी कैनाल प्लस त्रिहुत कैनाल और दोन कैनाल ये 3 कैनाल आपको गंडक में मिलेगा ठीक है ये इजी है त्रिवेणी कैनाल तो सिर्फ फैक्ट पूछा गया अभी विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन बिहार बहुत इजी है ये सब लेक कहाँ लोकेटेड है अनुपम लेक कहाँ लोकेटेड है ये आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में लोकेटेड है सांभर लेक राजस्थान में है सुखना लेक चंडीगढ़ में है रामा लेक आपको
रामा लेक, रामा लेक कहाँ है आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। सुखना लेक आपको चंडीगढ़ में मिल जाएगा, एंड सांबर लेक राजस्थान में। सांबर एक, ठीक है, राजस्थान में सांबर एक सलाइन लेक है, ठीक है, सलाइन लेक है सांबर, एंड सुखना लेक चंडीगढ़ में है। अनुपम लेक आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है, ठीक है, यहाँ पे विद इन द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में अगर पढ़े तो ये हमारा लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। एंड ये सेकंड हमारा टाइगर रिजर्व होने वाला है बिहार का, होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। The river belonging to which one of the following groups form a boundary between बिहार एंड उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिहार एंड उत्तर प्रदेश के साथ हमारा 4 रिवर बाउंड्री बनाती है, जिसमें से आपको कौन कौन है? पहला तो आ गया गंगा, एक रिवर है, ठीक है। गंडक हो गया, एक है। घाघर हो गया, घाघरा हो गया, एंड एक हो गया कर्मनाशा, कर्मनाशा, एक कर्मनाशा रिवर। ये 4 रिवर आपको बॉर्डर बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ। सो कर्मनाशा, गंडक, घाघर रिवर जो होता है नेचुरल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाती है स्टेट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश एट अ वेरी सेगमेंट ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो रिवर एंड वाटरफॉल से जितने भी क्वेश्चन थे आपको पीवाईक्यू में पूछे वो कंप्लीट हो गया है। नाउ हम आते हैं ज्योग्राफी एंड जियोलॉजिकल ऑफ बिहार, जियोलॉजी ऑफ बिहार। अगर फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार पूछा जाए तो हमारा देखें हिली एरियाज देखें हम लोग, प्लेन एरिया देखें, एंड प्लेट्यू देखें, ठीक है, प्लेट्यू देखें। हिल और तेराई रीजन में हम 3 पार्ट देखें, दैट इज द सोमेश्वर हिल देखें, सोमेश्वर हिल, और यहाँ पे हम लोग देखे थे दून वैली, ठीक है, एंड ये देखे थे रामनगर, रामनगर दून देखे थे, ठीक है। प्लेन का बात करें तो प्लेन में हम लोग देखे थे नॉर्दर्न बिहार प्लेन था एंड साउदर्न बिहार प्लेन था। प्लेटियो में हम लोग देखे थे धरवार रॉक एंड विंध्याचल रॉक, विंध्यान रॉक सिस्टम हमने देखा था, 2 रॉक सिस्टम। तो कोशी प्लेन का एवरेज हाइट हमारा 30 मीटर है, ठीक है। ओवरऑल बिहार का एवरेज हाइट हमारा सी लेवल से कितना मीटर है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है ये। कोशी प्लेन का एवरेज हाइट जो होता है नॉर्थ बिहार में, ठीक है ना, वो 30 मीटर्स का है, मीन सी लेवल। सो मीन सी लेवल कहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं? चेन्नई से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, चेन्नई से कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूट टू सेवियर फ्लड वनरेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कोशी प्लेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक इन बिहार? कौन सा स्टेट जो होता है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ बॉर्डर बनाता है? तो वेस्ट बंगाल हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बनाता है, भागलपुर हो गया, का हो गया, एंड आपको किशनगंज हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश 8 के साथ बनाता है एंड झारखंड हमारा 8 के साथ बनाता है, ठीक है। तो ये दो आपको इजी हो गया। सो मोर देन 1 एबव होगा क्योंकि झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों होंगे इसमें, ठीक है। एंड कम टू द हमारा थर्ड क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, एंड बिहार इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स? तो अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो ये को बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी में जब पेनिनसुलर आप प्लेन पढ़ेंगे या इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, लेकिन ठीक है यहाँ पे पूछ दिया तो आपको हम समझा देते हैं। ये गंगा प्लेन क्या होता है? यहाँ पर देखो गंगा एक प्लेन होता है, मीन्स दैट इज द टोटल एरिया, ड्रेनेज एरिया कवर्ड बाई गंगा। गंगा के द्वारा कितना ड्रेनेज एरिया कवर्ड किया गया ना उसको गंगा प्लेन कहते हैं, और उसको हम एलिवेशन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किए। जैसे मान लो ये गंगा है, ये ऐसे जाता है, तो ये अपर गंगा प्लेन होगा जहाँ पर आपको उत्तराखंड होगा, ठीक है ना, उत्तराखंड, यूके एंड यूपी, यूपी का अपर पार्ट होगा, ठीक है। फिर आता है मिडिल गंगा प्लेन, फिर आता है लोअर गंगा प्लेन, ठीक है, लोअर गंगा प्लेन। तो मिडिल में आता है आपको बेसिकली द लोअर पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ईस्ट यूपी आएगा, ईस्टर्न, ठीक है, यूपी प्लस बिहार आ जाता है। इसमें वेस्ट बंगाल आ जाते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के बाद वेस्ट बंगाल बेसिकली इसमें ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको मिडिल गंगा प्लेन का पार्ट है, ठीक है, मिडिल गंगा प्लेन है ये, ठीक है।
एलिवेशन के तौर पे ये डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर मिडिल गंगा प्लेन होगा। मिडिल गंगा प्लेन में आपको ईस्टर्न उत्तर प्रदेश होगा, ऑलमोस्ट इंटायर टेरिटरी ऑफ बिहार प्लेन्स होगा, जो वेरी हाई फर्टाइल अल्यूवल सॉइल डिपॉजिट यहाँ पे होते हैं। मिडिल गंगा प्लेन में वेरी हाई फर्टाइल अल्यूवल सॉइल डिपॉजिट होते हैं। ठीक है। ब्रह्मयोनी जो होता है ना, हिल्स लोकेटेड इट इन विच डिस्ट्रिक्ट? ब्रह्मयोनी गया में है। वेरी इजी, ब्रह्मयोनी आपको कहाँ मिलेगा? गया में। ग्रेट हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ब्रह्मयोनी हिल्स, गया में। आप ऐसे ही याद रखो, ब्रह्मयोनी गया, गया में क्या होता है हमारा, बहुत सारा मतलब एक एंशिएंट और माइथोलॉजिकल एक सिटी है ना, डिस्ट्रिक्ट है गया। ठीक है, गया में आपको बुद्ध, मतलब गौतम बुद्धा भी वहाँ पे इनलाइटमेंट हुए थे। ठीक है, तो वहाँ से याद रखना कि ब्रह्म योनि, अगर ब्रह्म प्राप्त करना है ना, तो वो गया में जाके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सो ब्रह्म योनि आपको गया में मिलेगा, ऐसे याद रखना। ब्रह्म योनि गया में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? सोमेश्वर हिल्स। सोमेश्वर हिल्स, यस समझाया है। सोमेश्वर हिल्स आपको वेस्ट चंपारण में ही मिलेगा, और ये शिवालिक का पार्ट है, ये शिवालिक का पार्ट है। ठीक है, ये शिवालिक का पार्ट है, और ये रिसेंट हमारा टर्सरी पीरियड में बना हुआ है। तो सोमेश्वर हिल्स अगर देखा जाए, ये बिहार, मान लो ये बिहार है। ठीक है, ये बिहार है, तो सोमेश्वर, और ये वेस्ट चंपारण, तो सोमेश्वर हिल्स आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, रामनगर से दून यहाँ होगा, दून वैली यहाँ होगा। ये सोमेश्वर हिल्स हो गया, ये रामनगर दून हो गया, ये दून वैली हो गया। तो वेस्ट चंपारण में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, यहीं पे सोमेश्वर हिल्स का एक एग्जांपल है कि यहाँ पे पीडमंट सॉइल मिलते हैं आपको, पीडमंट सॉइल मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोमेश्वर हिल्स रिप्रेजेंट द शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय इन बिहार, जो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, चंपारण। सोमेश्वर हिल्स कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है? सो त्रिवेणी कैनाल से लेकर के विखना पासेस तक, त्रिवेणी कैनाल से टू विखना, विखना थोड़ी पासेस तक ही एक्सटेंड है, थोड़ी पासेस तक ही एक्सटेंड है। फ्रॉम त्रिवेणी कैनाल टू विकना थोड़ी पासेस तक ही एक्सटेंड है। ठीक है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है बिहार का? टोटल है 94163 स्क्वायर किलोमीटर है बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, आप फोन नंबर की तरह इसको याद रखो, तभी याद होगा। रटने जाओगे तो याद नहीं होगा आपको। ठीक है, सो बाइफर्केशन के बाद हमारा, ठीक है, झारखंड से जब ये टूटा था 15 नवंबर 2000 में, तो अराउंड हमारा 44% 54% बिहार को गया था, लैंड गया था, एंड 46% हमारा झारखंड को लैंड गया था। सो आफ्टर बाइफर्केशन, तो हमारा बिहार के पास 94163 स्क्वायर किलोमीटर बस्ती है, लैंड। ठीक है, इतना हमारा लैंड बस्ती है। विच सिटी ऑफ बिहार सराउंडेड बाई 5 हिल्स? 5 हिल से कौन सा सिटी है? राजगीर होगा इसमें। ठीक है, इसका आंसर राजगीर है। 5 हिल से सराउंडेड बाई वे सिटी राजगीर। ठीक है, ये राजगीर 5 सिटी से सराउंडेड है, विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है राजगीर। राजगीर आपको नालंदा में आएगा, गया सब नहीं होगा। ठीक है, ये राजगीर है। राजगीर आप इसको याद कैसे रखोगे? देखो, विपलाचल, रत्नागिरी, ठीक है ना, उदयगिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी। ठीक है ना, वैभवगिरी तो पता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वैभव सूर्यवंशी। वैभवगिरी से याद रख लो, वैभव सूर्यवंशी का। ठीक है, सोन, उदयगिरी, रत्नागिरी, ये जितनी भी गिरी है ना, वो सभी आपको आ जाएगा राजगिरी में। ठीक है ना, एक आ गया विपुलचल, विपुलचल, ये आपको एक्स्ट्रा आ गया पार्ट है, जो आपको राजगिर में पाए जाते हैं। ये नहीं पूछेंगे आपको कि ये सब हिल्स कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन याद रखना कि जितने भी गिरी होंगे ना, वो सब आपको राजगिर में ही पाए जाएंगे। ठीक है, विपुलाचल आप याद रख लेना, बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये यूनिक है ना, तो राजगीर में ये आपको मिलेगा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन एबव नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शन 5 है ना, 5, लेकिन ये आपको पिछला ये पीवाईक्यू है ज्योग्राफी का। आज के पैटर्न के हिसाब से ई में यहाँ पे ऑप्शन में होगा नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, ऐसा होगा, जो आपको मार्क करना ही है। ठीक है, अगर आप मार्क नहीं करिएगा तो 1/3 मार्क्स नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो आप ये अच्छे से सोच समझ के करना। ठीक है, वहाँ पे ई ऑप्शन मतलब नॉट अटेम्प्टेड करके आएगा, जो आपको मार्क करना है। इसका भी एक तरीका है कि आप फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो होता है ना, फर्स्ट 50 क्वेश्चन आप बनाओ। ठीक है ना, फिर उसको मार्क कर लो। ठीक है,
फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बनाओ, फिर मार्क कर लो, ठीक है? फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बनाओ, मार्क कर लो। एक ये तरीका है। किसी का ये हैबिट होता है कि पहले वो फर्स्ट रीडिंग करते हैं, जितना बनता है वो बनाते हैं, फिर उसको मार्क करते हैं। फिर मार्क करने वक्त सेकंड रीडिंग होता है, सेकंड मार्क करने के बाद सेकंड रीडिंग करते हैं, फिर जो डाउट रहता है 50-50 टाइप, उसको मार्क करते हैं। एंड थर्ड वाला जिसको एकदम नहीं आता है, उसमें रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव रिस्क मीन्स दैट अगर हम 10 क्वेश्चन कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी अगर हमारा 3 सही होने का है, तो हमारा रिमेनिंग 7 है, तो 7 में कितना नेगेटिव जाएगा वो देखना है हमको। तो ये कैलकुलेटिव रिस्क है, मीन्स अगर 7 में नेगेटिव जाएगा 2.1 समथिंग जाएगा, तो फिर भी हम 0.9 हमारा पॉजिटिव मार्क्स आ रहा है, तो ये कैलकुलेटिव रिस्क होगा, ठीक है? ऐसे ये रिस्क होता है कैलकुलेटिव रिस्क। इरेजर काम नहीं कर रहा है, वेट अ मिनट। चलो, ठीक है, ये कैलकुलेटिव रिस्क भी समझा दिया कैसे लेते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद झारखंड? झारखंड आपको बिहार के कहाँ पे आएगा? लोअर पार्ट में है बिहार के, ठीक है? बिहार के लोअर पार्ट में है झारखंड, यहाँ पे झारखंड। ये मिथिला प्लेन क्या है, अपर पार्ट में है, तो यहाँ पर ये प्लेन आपको झारखंड के साथ शेयर बाउंड्री नहीं करते हैं। गंगा सोन डिवाइड अंग प्लेन और मगध प्लेन, ये सभी आपको साउदर्न बिहार का पार्ट है, ठीक है? ये सभी आपको साउदर्न बिहार का ये पार्ट है, ठीक है? तो साउदर्न बिहार में आपको मिल जाएगा ये कि ये झारखंड के साथ ये से बाउंड्री शेयर करेंगे। गंगा सोन डिवाइड अंग प्लेन, ठीक है? ये सब आपको झारखंड के साथ आपको बाउंड्री शेयर करने को मिलेगा, लेकिन मगध मिथिला प्लेन जो होते हैं ये नॉर्दर्न बिहार का पार्ट है, नॉर्दर्न बिहार का ये पार्ट है, ठीक है? तो ये आपको मिथिला प्लेन में नहीं मिलेगा, और ये सभी जितने भी हैं यहाँ पे ये तीन, ये आपको साउदर्न बिहार का पार्ट है। तो क्वेश्चन कितना देखो इजी है, यहाँ पे बिहार से क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, ठीक है? और यही क्वेश्चन होता है जहाँ पे मार्क्स रखना है। इजी क्वेश्चन में गलत नहीं करना है, अगर इजी क्वेश्चन में गलत हो गया तो आपको चांसेस जो होता है सिलेक्शन का वो कम हो जाएगा। ये साउदर्न बिहार का ये प्लेन है, ठीक है? साउदर्न बिहार का ये फ्यूचर है। मिथिला प्लेन जो था लोकेटेड इन नॉर्थ बिहार, बाउंडेड बाय नेपाल टू नॉर्थ, इट डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद झारखंड, जो हमारा साउथ ऑफ बिहार में सिचुएटेड है, ठीक है? याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ नेपाल? नेपाल के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता? सो पूर्णिया, पूर्णिया हमारा बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो नेपाल के साथ देखो वेस्ट चंपारण करेगा, ईस्ट चंपारण करेगा, ठीक है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ठीक है? हाँ, अररिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। ये अररिया हो जाएगा एंड किशनगंज हो जाएगा, ये सब आपको शेयर करेंगे। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज, टोटल हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट हमारा नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है? ये ईस्ट टू वेस्ट हमारा अरेंज किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ बिहार जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज? ओल्डर इन एज में जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो कौन हमारा सबसे ओल्ड है, ठीक है? सो रोहतास प्लेटियो, ये विंध्याचल हिल सिस्टम का पार्ट है, विंध्याचल का, विंध्याचल का पार्ट है। नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स यानी कि ये शिवालिक क्षेत्र है, ये शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज है, ठीक है? खड़गपुर हिल्स ये धरवार रॉक सिस्टम है, धरवार रॉक सिस्टम। नॉर्थ गंगा प्लेन ये हमारा प्लेन्स है, दैट इज द ये हमारा क्वाटरनरी, क्वाटरनरी का पीरियड का। सो शिवालिक आपको टर्सरी पीरियड का मिल जाएगा, टर्सरी पीरियड का, टर्सरी ये प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन पीरियड में आता है। जो खड़गपुर हिल्स जो होता है ना आपको मुंगेर में लोकेटेड है, ठीक है? और ये धरवार रॉक सिस्टम का ये पार्ट होता है जो प्री कैम्ब्रियन हमारा पीरियड में होते हैं, और ओल्डेस्ट है, सेकंड ओल्डेस्ट अगर पूछता तो रोहतास प्लेट्यू होता, ठीक है? फाउंड हमारा बिहार में, तो ये भी इजी है, दैट इज द खड़गपुर हिल्स होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म ऑक्युपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ बिहार स्टेट? कौन सा लैंडफॉर्म हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ बिहार स्टेट में है, ठीक है? तो सोमेश्वर हिल रेंज,
ऊपर में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, दैट इज द वेस्ट चंपारण में, यहाँ पे बिहार का। ठीक, तो ये होगा समुद्र हिल, इसका आंसर है। कैमूर प्लेटियो आपको नीचे मिलेगा साउथ बिहार में। नवादा और राजगिर ये सब आपको साउथ बिहार प्लेन में मिलेंगे। ठीक है, तो ये आंसर ये तीनों नहीं होगा। सो आंसर है दैट इज ए, सोमेश्वर हिल रेंज विच फॉर्म द पार्ट ऑफ अ हिमालयन फुट हिल का पार्ट है, ऑक्युपाइज करता है नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ अ बिहार इन वेस्ट चंपारण। Which of the following city is located in the easternmost part of a बिहार? बिहार के ईस्टर्न पार्ट में, मीन्स यहाँ पे सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में कौन है? दैट इज द कटिहार सिटी, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस में। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए, अगर ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार, तो वो किशनगंज आता है, लेकिन क्योंकि किशनगंज ऑप्शन में नहीं है, कटिहार है, तो इसमें से पूछा जा रहा है, तो कटिहार होगा। ठीक है, कटिहार होगा। वैसे किशनगंज आता है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आता है किशनगंज, साउथ में आता है गया। ठीक है, और नॉर्थ में आता है आपको ये वेस्ट चंपारण। और ईस्ट में कौन आता है, वेस्ट में कौन आता है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार कौन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज अ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलो नाउ कम टू द क्लाइमेट एंड सॉइल्स ऑफ बिहार से जितने भी PYQ है वो सब हमको पढ़ना है। ठीक है, क्लाइमेट एंड सॉइल से जितने भी PYQ है बिहार का वो सब देखना है। ठीक है, तो पहला है, इन विच टाइप ऑफ अ क्लाइमेटिक रीजन डू उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल्स एज पर द कोपेन क्लासिफिकेशन। सो उत्तर प्रदेश एंड बिहार जो होता है ना, वो कोपेन क्लासिफिकेशन के अनुसार से CWG में हमारा फॉल करता है। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, CWG मोर देन वन एबव AW नहीं लगाना है, AW भी हो सकता है, लेकिन AW हमारा बेसिकली जो होता है ना, वो साउदर्न बिहार में है। तो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में हमारा बिहार एंड यूपी फॉल करता है, जो CWG का पार्ट होता है, जो इंडिकेट करता है मानसून टाइप एंड ड्राई विंटर्स हमारा होते हैं। CWG मीन्स मानसून टाइप एंड ड्राई विंटर, एंड AW मीन्स ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल। ठीक है, सवाना टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल इन बिहार, जो किशनगंज है, मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल यहाँ पर सबसे ज़्यादा किशनगंज में ही होता है। ठीक है, किशनगंज यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल है, अराउंड 121 हमारा यहाँ पे होते हैं रेनफॉल्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न लोकेशन, कैचिंग एरिया, इंटेंस मॉइस्चर लेडन हमारा बे ऑफ बंगाल से आती है, तो ये रीजन होता है। ठीक है, पीडमेंट स्वैम्प सॉइल फाउंड ओनली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ऑफ कोर्स वेस्ट चंपारण में होगा, शिवालिक रेंज का पार्ट है। ठीक है, तो वहीं पे आपको पीडमेंट सॉइल मिलेंगे। ठीक है, लोकली नोन एज पर्वत पढ़िया मिट्टी। ठीक है, ये याद रखना, पर्वत पढ़िया मिट्टी आपको पीडमेंट सॉइल, स्वैम्प सॉइल को कहा जाता है। ठीक है, यूनिकली फाउंड इन नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बॉर्डरिंग टू द सोमेश्वर हिल्स। इजी। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड बाय अलुवियल सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलुवियल सॉइल से ही कवर्ड है मोस्ट ऑफ द बिहार। ठीक है, माउंटेनियस सॉइल आपको नहीं मिलेंगे बिहार में, रेगड एंड तराई सॉइल मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लेन एरिया जो हमारा हो सकता है ना, वो तरह। अब देखो, ये अगर बिहार का डायग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पर पीडमेंट सॉइल मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको तराई रीजन आ जाएगा, ये पूरा तराई रीजन में आ जाएगा, ये तराई रीजन है। ठीक है, ये तराई रीजन। फिर आ जाता है ये आपको ओल्ड ओल्ड अलीवल सॉइल मिलेगा, जिसको बांगर कहते हैं, ओल्ड अलीवल सॉइल। फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे न्यू अलीवल सॉइल मिलेगा। ठीक है, अलीवल सॉइल, तो अलीवल सॉइल का एक्सटेंशन ज़्यादा है बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अलीवल सॉइल होगा। ठीक है, इजी। 90% ऑफ बिहार लैंड मास forms a part of a massive Indo-Gangetic plain, which is predominantly composed of rich, fertile, alluvial soil. That's why बिहार एक एग्रीकल्चर प्रोस्पेरस स्टेट है, ब्राउन डाउन बाय द हिमालयन रिवर्स के द्वारा ये एग्री फर्टाइल अलुवियल सॉइल्स लेकर के आती है। डिपोजिशन, अलुवियल सॉइल एक डिपोजिशनल सॉइल है। ठीक है, याद रखना। इन बिहार द टर्म बाल सुंदरी, ताल, करेल, बलथर, ये सब किसके लिए यूज होता है, ये सब हमारा सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल है। ताल हमारा
करेल के बाल, बलथर, ये सब हमारा साउथ बिहार में पाया जाता है। बाल सुंदरी आपको बेसिकली ये अलीवेल्स वाले जो दरभंगा रीजन में पाए जाते हैं। तो ये जितने भी आपको 3 है ना, ये आपको साउथ बिहार में पाए जाते हैं। साउथ बिहार में आपको पाए जाते हैं। ठीक है? सो बलथर जो होता है ना एसिडिक सॉइल है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में आता है, एंड करेल जो होता है ना ओल्ड अलीवल सॉइल, जिसमें हमारा क्ले कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है? फ्लोरा एंड फौना पे आ गए। फ्लोरा एंड फौना हमको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार? सो बिहार में कौन इसमें से नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो बिहार में? सो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। एंड भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ है? मुंगेर में। ये दोनों है। ठीक है? ये दोनों नहीं है। हमारे दितवा और गजनेर जो होता है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे बिहार में नहीं है। ठीक है? तो 1 एंड 4 होगा ऑप्शन। ठीक है? याद रखना। वाल्मीकि पार्क जो आपको वेस्ट चंपारण में मिलेगा, भीमबंध आपको मुंगेर बिहार में मिलेगा, दुधवा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, एंड गजनेर आपको राजस्थान में मिलेगा। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज नो लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर? मतलब कोई भी कौन सा इसमें से डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कोई भी लैंड फॉरेस्ट कवर के अंदर में नहीं है? ठीक है? यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, जितने भी लिस्टेड डिस्ट्रिक्ट है, सबके पास फॉरेस्ट कवर है। ऐसा कोई लैंड हो ही नहीं सकता जहां पे फॉरेस्ट कवर नहीं है। ठीक है? इनफैक्ट रोहतास, मुंगेर में तो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपको फॉरेस्ट कवर है। ठीक है? तो इसमें नन ऑफ द ऑप्शन होगा। इसमें से सब है। मीन्स अगर देखा जाए नो लैंड है तो नन ऑफ द ऑप्शन होगा। अगर लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर रहेगा तो ऑल ऑप्शन होगा, मोर देन वन एबव ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्क और सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मैच करेक्टली? ठीक है? डिस्ट्रिक्ट मैच नहीं कर रहा है करेक्टली, कौन सा है? सो भीमबंध मुंगेर में पता है, नागी नकटी पढ़ाया था हम लोग, रमसर साइड आ चुका है, 81st 82nd जमुई में है। कैमूर बक्सर में होगा? नहीं। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैमूर में होंगे। ठीक है? राजगीर नालंदा में होगा, तो ये आपको गलत है। ठीक है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ है? कैमूर में है। ये इंपॉर्टेंट है। कैमूर हमारा लार्जेस्ट हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है? कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, नॉट इन बक्सर। इनसी इनकरेक्टली मैच हो रहा है। ठीक है? विच इज द एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक? कन्वर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है 2020 में। ठीक है? और ये फर्स्ट हमारा रमसर साइट भी है। ठीक है? बिहार का फर्स्ट रमसर साइट भी है। रमसर साइट है बिहार का। और भी एशिया का लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है ये। ठीक है? इंपॉर्टेंट है। कन्वर लेक अल्सो नोन एज काबर ताल भी कहा जाता है। ठीक है? बेगूसराय में लोकेटेड है ये। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑक्सबो लेक है। तो आपको ये बताना है कि कन्वर, ठीक है ना, कन्वर लेक ऑक्सबो लेक है, ये कौन से रिवर से बना है? ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक है। ठीक है? लेकिन ये कौन सी रिवर से, रिवर कौन सा है यहाँ पे, रिवर कौन सा है, ये आपको बताना है जो ऑक्सबो लेक बनाया है। ठीक है? विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कन्वर लेक? ठीक है? Which wetland in Bihar has been designated as a Ramsar site in 2020? यस, काबरताल, जिसको हम लोग कन्वर लेक कहते हैं। ठीक है? कन्वर लेक बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का है, बिहार का फर्स्ट एंड ओनली रमसर डेजिग्नेटेड था 2020 में। क्वेश्चन यहाँ पे एक और रहेगा, हाउ मेनी, ठीक है, रमसर साइट इन बिहार टिल नाउ? ठीक है? कितने रमसर साइट बिहार में अभी तक है? ठीक है? प्लस एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन रमसर साइट? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन इंडिया इन रमसर साइट? बिहार का क्या रैंक है, क्या पोजीशन है, ये आपको बताना है। ठीक है? ये दो चीज कमेंट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इन बिहार सिचुएटेड द वल्चर कंजर्वेशन पार्क? बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्चर कंजर्वेशन पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही है और कहीं नहीं है। ठीक है? याद रखना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में है, जहां पर वल्चर, ठीक है, कंजर्वेशन प्लान बनाया गया है जो क्रिटिकली और इंडेंजर्ड स्पीसीज को सेव करना है, क्योंकि वल्चर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है? स्पेशली जो फूड चेन होता है, फूड वेव होता है, उसको बैलेंस करने के लिए। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो हमारा सेप्रोफाइट्स जो होते हैं ना, वो खत्म हो जाएगा हमारा।
ठीक है, कि विलेचर जो होता है डेड ऑर्गेनिक एक बॉडीज पे वो फीड करती है, ठीक है, उसको खाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है इनको कंजर्व करना, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द हैज ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार? तो सिर्फ नेशनल पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वाल्मीकि वीटीआर जिसको फेमस है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। चंपारण, वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन सी होगा इसका। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। वाल्मीकि नगर आपको कहाँ पे मिलेगा? वेस्ट चंपारण में मिलेगा। राजगीर, आपको राजगीर में मिलेगा। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये कहाँ मिलेगा? बोध गया में, ठीक है, यहाँ ये मिलता है। समझ में आ गया। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जमुई एंड मुंगेर में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग एंड डेंस फॉरेस्ट। सो बिहार का वहाँ तक हम फ्लोरा एंड फौना भी देख लिए। एंड बिहार का हम लोग कुछ डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल भी देखेंगे। अभी ब्रह्म योनी हिल्स कैसे याद किए थे? गया, गया में पिंडदान होता है, गया में हमारा इनलाइटमेंट मिला, ब्रह्म योनि का प्राप्त हो गया, हम लोग ब्रह्म बन चुके हैं ज्ञान लेकर के, तो ब्रह्म योनि गया से याद रखो, ठीक है, वहाँ है। गया डिस्ट्रिक्ट में है, क्लोजली एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से हमारा एसोसिएटेड है, ठीक है। विच सिटीज ऑफ बिहार सराउंडेड बाय 5 हिल्स? राजगीर, राजगीर एक ऐसा सिटी है जो 5 हिल से सराउंडेड है। कौन कौन सा हिल है? जिसमें जितना भी गिरी आएगा ना वो सभी इसमें ऑप्शन हो गया। विप्लुचल हो गया, वैभव गिरी हो गया, ठीक है, ये सब है आपको ऊपर में समझाया गया है। जो भी गिरी प्रीफिक्स है ना लास्ट में, जो सब राजगीर से होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट एक विप्लुचल, विप्लचल, ठीक है, ये राजगीर होगा इसके आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नोन एज सिल्क सिटी? सिल्क सिटी किनको कहा जाता है? भागलपुर को कहा जाता है। भागलपुर, भागलपुर में कौन सा सिल्क मिलता है? शार सिल्क मिलता है, ठीक है। भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तुषार सिल्क मिलता है, तुषार सिल्क, ठीक है, तुषार सिल्क के लिए फेमस है भागलपुर, ठीक है। तो भागलपुर होगा इसके आंसर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सोमेश्वर हिल्स सिचुएटेड? वेस्ट चंपारण, सोमेश्वर हिल वेस्ट चंपारण से सिचुएटेड है, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर्स विथ नेपाल? नेपाल के साथ बॉर्डर कौन नहीं शेयर कर रहा है? पूर्णिया। नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन है? वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको सीतामढ़ी आ जाता है, एंड मधुबनी सुपौल हो जाता है, अररिया होता है, किशनगंज हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पटना, पटना लॉन्गर लेंथ है, 99 हमारा किलोमीटर बिहार में फ्लो करते हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है। पटना डिस्ट्रिक्ट हमारा गंगा रिवर जो था 12 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, जिसमें पटना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लेंथ में हमारा फ्लो करता है, दैट इज 99 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड इन ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार? कटिहार, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन में कटिहार, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वही पूछ रहा है रिपीट में, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर देखेंगे तो वही क्वेश्चन है। कितने डिस्ट्रिक्ट से हमारा पटना जो बाउंडेड है टिल 2018? वो 9 डिस्ट्रिक्ट से हमारा अभी पटना बाउंडेड है टोटल चारों तरफ से, और अभी भी 9 डिस्ट्रिक्ट से ही है। वो 9 डिस्ट्रिक्ट कौन है? सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, ठीक है। ये सब 9 डिस्ट्रिक्ट से हमारा पटना सराउंडेड है। सो आप इस पूरे लेक्चर में और पीवाईक्यू सीरीज से ये पता चला होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीटेड ही होते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा फ़ोकस हमको करना कैसे किस पे? जैसे वाटर लेक पे करना है, माउंटेन पे करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पे करना है, ये सब पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है। सो ओवरऑल हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। बिहार स्पेशल जितने भी ज्योग्राफी का बिहार स्पेशल पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। एक सेशन रह गया है, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट्स हमको करवाना है ज्योग्राफी में। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो करवाना है, ठीक है। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड्स वो करवाना है, ठीक है, वो सब करवाना है, जो एक 10-15 मिनट की वीडियो में हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू रखो अपना पढ़ाई स्टडी, अराउंड 40 डेज आपके पास रह गया है, ठीक है। बस कीप इट अप, डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल, ठीक है। चलो, बाय।